ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 78। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वीत हव्य मुनीश्वर विंध्याचल पर्वत की कंदरा तीक्ष्ण बुद्धि से विचारने लगे और भी जो कुछ उससे कहा सो तुम सुनो। अनात्मा जो देह इंद्रिया मन आदि है वे संकल्प से उपजे हैं। जब ज्ञान उदय होता है तब इनका अभाव हो जाता है। हे मन, जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही नित्य उदित रूप अनुभव स्वरूप परमात्म ज्ञान के उदय हुए तुम्हारा अभाव हो जाता है। वासना से उसका आवरण होता है और जब वासना का अभाव हो जाता है तब आवरण का भी अभाव हो जाता है। जैसे मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही वासना के अभाव हुए आत्म तत्व प्रकाशता है। वासना का मूल अज्ञान है। जब अज्ञान सहित वासना नष्ट होती है तब चिदानंद ब्रह्म प्रकाशता है। वासना ही का नाम बंध है और वासना की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। जब वासना रूपी रस्सी काटोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे प्रकाश बिना अंधकार का नाश नहीं होता, तैसे ही मन इंद्रिया देहादि आत्मविचार बिना नाश नहीं होती। जब विचार करके आत्मपद प्राप्त हो तब मन सहित क्षण इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात इनका अभिमान नष्ट हो जाता है और इनके धर्म अपने में नहीं भासते। जब तक देह इंद्रियों के साथ आवरण है तब तक आत्मपद नहीं प्राप्त हो सकता। इससे कल्याण के निमित्त आत्मपद को पाने का अभ्यास करो। जब तक जीव मन और इंद्रियों के गुणों के साथ आपको मिला जानता है तब तक अपने स्वरूप की विभुता और सिद्धता नहीं भासती। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब राग द्वेष अधिक विकार नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के उदय हुए निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार हुए विकारों का अभाव हो जाता है। जिसके देखे से इनका अभाव हो जाता है उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे हो। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही सत असत का संबंध नहीं होता। और जैसे जीव से मृतक का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा सर्व कल्पना से रहित है और मन अधिक सर्व कल्पना रूप है। कहा यह मूक जड़ और अनात्म रूप और कहा नित्य चेतन प्रकाश निराकार आत्म रूप। इनका परस्पर विरोध रूप है तो संबंध कैसे कहिए। ये तो निश्चय करके अनर्थ के कारण है। जब तक इनका अभिमान है तब तक जगत दुख रूप है और जब इनका वियोग हो तब जगत परमात्म रूप होता है। जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक मनुष्य आपको इनमें मिला देखता है और फिर दुख पाता है, और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब अपने साथ इनका संयोग नहीं देखता। यह मैंने निश्चय करके जाना है कि इंद्रिया और मन के संयोग से जगत भासता है, और जब इंद्रियों का ग्राम नष्ट हो जाता है तब जगत परमात्म रूप हो जाता है। मैं जो आत्मा मन और इंद्रियों को इकट्ठा जानता था, सो प्रमाद रूपी मद्य के पान से उन्मत्त हुआ मन से जानता था।
अब आत्मविचार से मन नष्ट हुआ तब सुखी हुआ हूं। जो विष को पान करके मूर्छित हो सो तो बनता है, परंतु पान किए बिना मूर्छित हो सो आश्चर्य है। इससे यदि अनात्मा का इसके साथ संयोग होता हो तो सुख दुख करके राग द्वेषवान होना भी बनता, पर आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। सुख दुख का संयोग ही जिससे नहीं और राग द्वेष से जलता है तो महामूर्खता है। आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। जैसे उसके आगे अभ्यास होता है तैसे ही भासता है। कदाचित विपर्य भाव को नहीं प्राप्त होता। सुख दुख में मूर्ख मन राग द्वेषवान होता है। आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीण वृत्ति है। उसके साथ इंद्रियों का संयोग कैसे हो? अब जो संयोग का अभाव सिद्ध हुआ तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे कहिए? जहाँ चित्त कलना होती है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होता है, और जहाँ चित्त कलना का अभाव है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी अभाव है। ऐसा निष्कलंक आत्मतत्व मैं हूँ कि न करता हूँ न भोगता हूँ, न मेरे बंध है न मोक्ष है, न हंता है न अहंता है। मैं सर्वात्मा अलेप रूप हूँ। हे मन, तू भी मैं हूँ और पृथ्वी अब तेज वायु आकाश पांचों तत्व भी मैं ही हूँ। इस प्रकार निर्णय करके जिसने धारा है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जो अहम अभिमान करने वाला आत्मा से आपको भिन्न जानता है वह दुखी होता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब परम सुखी होता है। इससे जिसको कल्याण की इच्छा हो उसको एक आत्मपरायण होना योग्य है। जब स्वरूप को त्याग कर संकल्प की ओर धावता है तब दुखों के समूह को प्राप्त होता है। हे चित्त, जो तू अपने में कर्तृत्व देखता था सो इंद्रियों सहित जड़ रूप पत्थर के समान है। जैसे आकाश में पवन नहीं लगता तैसे ही तुमसे कर्तृत्व नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव चित्त आदिक से आपको मिला जानता है, और चित्त आदिक आत्मा की सत्ता पाकर चेतन होता है। जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है, तैसे ही तुम आत्मा की सत्ता पाकर कर्तृत्व भोक्तृत्व में समर्थ होते हो। जब आत्म विचार करके स्वरूप का साक्षात्कार होता है, अज्ञान वृत्ति निवृत्त हो जाती है और मन आदि का वियोग होता है, तब सर्व कलना से रहित हुआ केवल मोक्ष रूप आत्मा होता है और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में लाली का अभाव है तैसे ही आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है। सब जगत आत्म स्वरूप भासता है। जैसे समुद्र तरंग आदि नाना प्रकार से होता है सो सब जल रूप है, भिन्न नहीं। तैसे ही सर्व जगत आत्मरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। सच्चिदानंद आत्मा में अपने आप में स्थित हूँ और चित्त कलना मेरे में कोई नहीं। जैसे समुद्र उष्णता से रहित है
तैसे ही परमात्मा सर्व कलना से रहित है। और जैसे आकाश में वन नहीं होता, तैसे ही परमात्मा में कलना नहीं होती। वह संवेदन से रहित संवित मात्र सर्वात्मा है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम त्वम आदि कलना का अभाव हो जाता है। वह अनादि, अरूप, सर्वगत, सदा अपने आप में स्थित है। ऐसा जो अद्वैत तत्व है, उसको द्वैत कल्पना आरोपने को कौन समर्थ है? ऐसा कौन है जो आकाश में ऋग्वेद लिखे? नित्य उद्यति सर्व का सार अद्वैत आत्मा है। उसमें द्वैत का अभाव है और सब में पूर्ण निर्मल आनंद रूप है। ऐसे आत्मा को अब मैं प्राप्त हुआ हूँ। जगत का सुख दुख अब नष्ट हुआ है, सम शांत रूप हुआ हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वीतहव्य मुनि श्रेष्ठ विचार करता था। फिर जो कुछ वह निर्मल बुद्धि से विचारने लगा, सो भी तुम सुनो। हे इंद्रिय रूप मन, तुम क्यों अपने अर्थों की ओर धावते हो? तुमको तो विषयों से शांति नहीं होती। जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौड़ता है और शांतिमान नहीं होता, इससे तुम भी विषयों की ओर तृष्णा करने से शांतिमान न होंगे। इनकी इच्छा त्याग कर जो परमात्म तत्व अविनाशी, सर्व अवस्थाओं में एक रस और सत्य है, उसको ग्रहण करो, तब सब दुख तुम्हारे मिट जाएंगे। तुम्हारे साथ मैं मिला था तब मैंने भी दुख पाया था। तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो और जो तुम्हारे साथ मिलता है उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पर्श करती है उसको जलाती है, तैसे ही जिसको तुम्हारा संग हुआ है वह दुख पाता है। हे मन, यह जीव तुम्हारे संग से काल के मुख में जा पड़ता है। जैसे नदी जल से रहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है, जैसे नदी जल सहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है। जल से रहित हो तो क्यों जावे? तैसे ही तुम्हारे संग करके जीव काल के मुख में जा पड़ता है। तुम्हारा संग ही न हो तो क्यों पड़े? जैसे मेघ कुहरे से सूर्य को घेर लेता है, तैसे ही मन रूपी मेघ इच्छा रूपी कुहरे से आत्मा रूपी सूर्य को घेर लेता है और परस्परा दुखों की परंपरा की वर्षा करने वाला होता है। हे मन, तेरे में चिंता उठती है, इससे तू मरकट की नाई है। जैसे मरकट वृक्ष को ठहरने नहीं देता, हिलाता है, तैसे ही चित्त देह को ठहरने नहीं देता। चित्त रूपी पखेरु के लोभ और लज्जा यह दो पंख हैं और राग द्वेष रूपी चोंच है, जिससे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा शुभ गुणों को काट काट कर खाता है। चित्त रूपी महानीच कुत्ता भोग वासना रूपी महा अपवित्र पदार्थों को हृदय रूपी स्थान में इकट्ठा करता है और ऐसी चेष्टा से कदाचित रहित नहीं होता। चित्त रूपी उल्लू अज्ञान रूपी रात्रि में विचरता है
चेष्टा करके प्रसन्न होता है और शब्द करता है। जैसे श्मशान से वैताल शब्द करता है। जब अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो तब चित्त रूपी उल्लू का भी अभाव हो और संपदा आन प्रवेश करे। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल उदय होता है, तैसे ही संपदा प्रफुल्लित होती है। जब मोह रूपी कुहरा और इच्छा रूपी धूलि हृदय रूपी आकाश से निवृत्त होती है, तब निर्मल आकाश प्रकट होता है। हे चित्त, जब तक तू नष्ट नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। स्वस्थ बैठे हुए जो चिंता प्राप्त होती है वह तेरे ही संयोग से होती है। जहाँ चित्त नष्ट होता है तहाँ सर्व आनंद होकर शीतलता और मित्रता से पावन होता है। जैसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता है और मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अज्ञान के नष्ट हुए आत्मा में प्रकाश और प्रसन्नता, गंभीरता, महत्ता और समता उदय होती है। जैसे वायु और मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है और पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए आत्मानंद पाकर यह मनुष्य शोभता है। हे चित्त, यह स्थावर जंगम जगत संवित रूप आकाश में है। उस महत ब्रह्म को तुम भी प्राप्त हो। जो पुरुष आशा रूपी फांसी को तोड़कर आत्मपद में प्राप्त हुआ है और जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया है, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता है। जैसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता, तैसे ही चित्त नष्ट हुआ जन्म मरण नहीं पाता। हे चित्त, तू सबको भक्षण करने वाला है। जो तू संसार को सत मानकर उसकी ओर धावेगा तो तेरा कल्याण न होगा, और जो आत्मा की ओर आवेगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभाव कर आत्मपद में स्थित होगा तब कल्याण रूप होगा, और जो तू अपना सद्भाव करेगा कि आकार को न त्यागेगा तो दुखी होगा। जो तेरा जीना है वह मृत्यु समान है, और जो तो मृत्यु है सो तुम्हारे जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तुम्हारी इच्छा हो सो अंगीकार करो। जो तू अब ही आपको आत्मपद में निर्वाण करेगा तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा, और जो न करेगा तो परम दुखी होगा। जो आत्मपद को त्याग करेगा वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्मपद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है तो तेरा जीना मिथ्या, अर्थात तू आदि भी मिथ्या है और अब भी विचार बिना भ्रम मात्र है। विचार किए से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश के नष्ट हो जाने, जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश के नष्ट हो जाने से विचार बिना चित्त है, विचार से वह चित्त नष्ट हो जाता है। इतने काल मैं विवेक से ही जीता था। जैसे बालकों को अपने परछाई में बेताल कल्पना होती है और विचार बिना भय पाता है, विचार किए से निर्भय होता है। इतने कालों तक मैं अविवेक से जीता था
और अब विवेक से जीता हूँ। विचार किए से निर्भय होता हूँ, तैसे ही अब मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ और विवेक से तेरा अभाव हुआ है, इससे विवेक को नमस्कार है। हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया है। तू तो परमेश्वर रूप है, अब वासना नष्ट हो गई है। आगे तेरे में नाना प्रकार की वासना थी, इससे तू मलिन और दुख रूप था। अब वासना के नष्ट होने से तेरा परमेश्वर रूप हुआ है। तेरे में अज्ञान से चित्त स्वभाव उपजा दुखों का कारण था, सो विवेक से लीन हुआ है। जैसे रात्रि के पदार्थ सूर्य के उदय हुए लीन हो जाते हैं, तैसे ही विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, सो सिद्धांत का कारण है। तेरे संग से मैं तुच्छ सा हो गया था, अब शास्त्रों की युक्ति से निर्णय किया है कि न तू आगे था, न अब है और न फिर होगा। जब तक मैंने आपको न जाना था, तब तक तेरा सद्भाव था। अब मैंने आपको जाना है और अपने आप में स्थित हुआ हूं। अब मैं परम निर्वाण और शांत रूप हूं। सब ताप मेरे नष्ट हुए हैं और नित्य शुद्ध चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप हुआ हूं। जगत की सत्य असत्य कलना मेरी नष्ट हुई है, क्योंकि कलना सब चित्त में थी। जब चित्त निर्वाण हो गया, तब कलना कहाँ रही। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, मेरा प्रतियोगी कोई नहीं और निर्व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। केवल चित्त की चेतना फुर्ती थी, सो निर्वाण हो गई है और अब मैं स्वस्थ हुआ हूं। जैसे तरंगों से रहित समुद्र अचल होता है, तैसे ही सर्व कलना से रहित मैं वितराग हुआ हूँ और संवेदन से रहित सम सत्ता मात्र अपने आप में स्थित हुआ हूँ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।